हम कई बार शिकायत करते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, अन्याय हुआ। कभी सोचा है, अधिकतर अपने साथ हुए अन्याय का कारण हम स्वयं होते हैं। हमारी मानसिक दुर्बलता होती है, हमारी सोच होती है। जब कोई दूसरा हम पर अत्याचार करता है तो हम उसका विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं, प्रतिशोध लेते हैं, न्याय मांगते हैं। परंतु जब हम स्वयं ही अपने विरुद्ध अपराध कर बैठते हैं तो क्या? मनुष्य एक दांव खेलता है। कदाचित सामने वाले के छल के कारण वो हार भी जाता है। यहां तक अन्याय है, परंतु वो फिर से वही दांव क्यों खेलता है? अनजाने में यदि पांव कीचड़ में चला जाए, वस्त्र मैले हो जाएं, तो भाग्य को दोष दिया जा सकता है। परंतु ये जानते हुए कि कीचड़ कहां है और फिर से वही पांव रखने को दुर्भाग्य नहीं, मूर्खता कहते हैं। स्वयं पर अपराध करना होता है, ऐसा अपराध जिसका कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, जिसका परिणाम केवल पीड़ा है, अंतहीन पीड़ा। कीचड़ तो कीचड़ है, उसका स्वभाव है मैला करना। कीचड़ को दोष देने से पूर्व अपने पांव को उनकी सीमा समझा देना कहीं अधिक उपयुक्त है। भाग्य, समय का भेद और हमारी असावधानी कई बार हमें समस्या में डाल देती है और हमें पीड़ा पहुंचाती है। फिर हम कभी अपने मित्रों से, कभी अपने आप से, कभी ईश्वर से केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं कि क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं। ये प्रश्न एक चक्रव्यूह की तरह है और इससे निकलने का मार्ग भी एक प्रश्न से ही आता है। यदि ऐसी अनुभूति हो तो स्वयं से प्रश्न पूछिए कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि उस पीड़ा का अंत हो जाए। यदि मार्ग में बाधा आए तो ये प्रश्न ना करें कि बाधा मेरे समक्ष ही क्यों आई, बल्कि ये देखिए कि उस बाधा से कई लोग आगे भी बढ़े हैं। आगे बढ़ने के लिए पांव से धरती को धकेलना पड़ता है। जो बीत गया उसकी पीड़ा का मरहम बीते हुए कल में नहीं, आने वाले भविष्य में मिलेगा। वर्तमान को अतीत के अन्याय का शोक मनाने में व्यर्थ ना करें। वर्तमान का उपयोग ये सोचने में करें कि ऐसा क्या किया जाए कि भविष्य में किसी दूसरे को वो पीड़ा ना सहनी पड़े। कोई हमारे साथ छल करता है, कोई हमें पीड़ा देता है, तो तन दुख से और मन प्रतिशोध से भर जाता है। फिर हम प्रतिकार चाहते हैं, अपने मन की अग्नि को शांत करने के लिए प्रतिशोध चाहते हैं। और यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो क्या किया जाए? इसका केवल एक ही उपाय है और वो है क्षमा। यदि प्रतिकार चाहिए तो प्रतिशोध भुला दीजिए और न्याय की ओर अपने पग बढ़ाइए, क्योंकि यही वास्तविक प्रतिकार है। भूल अनजाने में होती है, परंतु दूसरी बार वही भूल करना मूर्खता होती है और बार बार वही भूल करना अपराध। यह अपराध इसलिए है क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी बार बार की गई इस भूल को नीति मानकर उसका पालन करने लगती है और अगली आने वाली पीढ़ी उसे नियम बना लेती है।
तो हुआ ना अपराध। जब हम चलते हैं तब अपने पद चिन्ह पीछे छोड़ आते हैं और हमारे पश्चात आने वाले उस पथ को सही पथ समझकर उस अनुचित मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या किया जाए? माना कि कुछ भूल को सुधारा नहीं जा सकता, परंतु उनके चिन्ह धुंधले अवश्य किए जा सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी उसका पालन ना करे। और यही भूल को सुधारने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है।